नमस्कार फ्रेंड्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 बुक हनीसकल से टैरोस रिवॉर्ड। इसका हम करेंगे हिंदी में एक्सप्लेनेशन और उसके बाद हर बार की तरह फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब इस चैप्टर से एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे जिसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। Taro reward. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ये स्टोरी जो है एक थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है और वो बहुत ही हार्ड वर्क करता था अपने पेरेंट्स की विशेस पूरी करने के लिए और उसको कुछ एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है। तो इसको देखते हैं आगे। टैरोस रिवार्ड, टैरो का इनाम। ए यंग वुड कटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। एक यंग वुड कटर था, उसका नेम था टैरो। वो रहता था अपने मम्मी पापा के साथ अकेले हिल साइड में। वो सारा दिन लकड़ियों को काटता रहता था जंगल में, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करता रहता था। यद्यपि वो बहुत ही कठिन परिश्रम करता था, हार्डवर्क करता था, फिर भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन। ही वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। इसलिए वो थोड़ा सैड भी था, दुखी भी था। वो बहुत ही सोचता था, अपने थॉटफुल सन था, वो अपने पेरेंट्स को, बूढ़े माता पिता को हर चीज़ देना चाहता था, जो भी जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती थी। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of huts, and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. एक शाम को क्या हुआ कि जो टैरो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था कॉर्नर में अपनी झोपड़ी में, तो बहुत ही तेज़ हवा चलने शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ, जो उनकी झोपड़ी थी वो जगह जगह से टूटना शुरू हो गई। तो हर किसी को जो है बहुत ठंड महसूस हुई। तो अचानक से फिर जो टैरो के फादर थे उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि उनको एक कप शेक मिल जाए, जिससे जो है उसकी उनके जो बॉडी है वो वार्म हो जाए, गर्म हो जाए, और जो उनका बूढ़ा दिल है वो भी अच्छा हो जाए। अब जो शेक होता है ना, ये जापान का जो एक पॉपुलर ड्रिंक है उसको कहते हैं। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई इन मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो जब उसने अपने पापा की बात सुनी कि उनको शेक चाहिए, तो गर्म शेक चाहिए जो उनके हार्ट के लिए गर्म रखेगा, तो उसके जो टैरो था वो बहुत ही सैड हो गया, पहले से भी ज़्यादा सैड हो गया। तो क्योंकि जो ये शेक था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, एक्सपेंसिव कहते हैं कॉस्टली यानी महंगे को। तो उसने ये सोचा कि वो और मनी कैसे कमाएगा, तो उसने ये अपने आप से कहा। तो उसने कहा कि मैं अपने पापा के लिए, बूढ़े फादर के लिए थोड़ा सा शेक जो है कैसे ला पाऊँगा, कैसे प्राप्त कर पाऊँगा। तो उसने जो है पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करने का डिसीज़न लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है टैरो पहले से भी बहुत ज़्यादा जल्दी उठा और जैसे रोज़ उठता था और उसने जंगल की ओर वो चल दिया, जहाँ से वो लकड़ियाँ काटता था। तो उस दिन उसने बहुत सी लकड़ियाँ काटी, लकड़ी काटता गया। सन जब ऊपर चढ़ गया था, तो जब सन ऊपर चढ़ गया था तो उसको जो है वो बहुत ही गर्म हो गया खुद की, उसको अपनी जो जैकेट जो थी
वो उतारनी पड़ गई। उसका जो मुंह था वो बिल्कुल सूख चुका था, उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वो पसीने से गीला हो गया था। तो फिर भी उसको अपने पापा की याद आ रही थी। वो कह रहा था कि माई पुअर ओल्ड फादर। तो वो ये सोच रहा था कि उनको कैसे गर्म रख पाएगा। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone। तो उसने फिर भी जो है और तेज़ी से लकड़ियों के पीसेस काटने शुरू कर दिए, क्योंकि उसको पता था कि वो जब उनको बेचेगा तो उसको जो है एक्स्ट्रा मनी मिल पाएगी, तो और पैसे कमा पाएगा। और उन पैसों से वो है अपने पापा के लिए, अपनी पापा की हड्डियों के लिए जो है वो सेक खरीद पाएगा, जिससे उनके पापा की हड्डियों को गर्मी लगे। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound? अचानक से जो टैरो है उसने जो है चॉपिंग करना यानी लकड़ी को पीसेस करना, कट करना रोक दिया, क्योंकि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने कुछ सुना। Could it possibly be rushing water? क्या पॉसिबल है कि वहाँ पर कुछ रशिंग वाटर हो, पानी हो? उसको एकदम से ना पानी के गिरने की आवाज़ आई कि कहीं पे पानी गिर रहा है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो को याद नहीं था कि उसने कभी भी वहाँ पर देखा हो या सुना हो उस स्ट्रीम के बारे में कि उस जंगल में वहाँ पर कोई पानी भी बहता है। तो ही वॉज थ्रस्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। क्योंकि उसको भी बहुत प्यास लगी थी और उसने फिर जो हथौड़ी थी उसके हाथ से गिर गई और वो तेज़ी से जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी पानी गिरने की, तो उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में वो दौड़ा। टैरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। टैरो ने एक बड़ा ही सुंदर छोटा सा वाटरफॉल, कहते हैं झरने को, उसने देखा कि पहाड़ी के पीछे एक झरना है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it shake? He tasted it again and always it was the delicious shake instead of cold water. अब क्या हुआ कि उसने अपने हाथों का कप बनाया, दोनों हाथ जो पाम होती हैं उनको जॉइन करके कप बना दिया अपने हैंड में, और उसमें वो वाटर लिया वहाँ से। उसको उसका टेस्ट, वो सोच रहा है कि ये वाटर है कि शेक है, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बार बार उसको टेस्ट कर रहा था। तो उसको बाद में समझ आया कि ये ठंडे पानी की जगह ये तो डिलीशियस शेक है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिंचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। तो उसने जो टैरो के पास जो एक पिंचर था, पिंचर जो होता है जो लकड़ी जो मिट्टी का बना हुआ घड़ा होता है वो था उसके पास। तो उसने क्या किया, उसको उसमें जो वाटरफॉल से शेक आ रहा था उसमें उसको भर लिया और उसके बाद उसको जल्दी से अपने घर पर लेकर चला गया। तो ओल्ड मैन जो उसके पापा थे वो बहुत ही खुश हुए क्योंकि उन्होंने शेक दे रहा था वो। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ फ्लोर। तो जो उसके पापा थे उन्होंने जब थोड़ा सा जो लिक्विड ले लिया तो उससे उनका जो शिवरिंग कहते हैं काँपना, उनका जो काँपना था वो बंद हो गया क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रही थी। और उसके बाद उन्होंने जो उनके घर में जो फर्श था उसके बीचों बीच जा कर के डांस करना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा सा डांस किया उसके पापा ने। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट। और उस दोपहर को उनके जो एक पड़ोसी थे वो वहाँ पर रुके उनको मिलने के लिए या देखने के लिए। तो टैरोज जो फादर थे पोलाइटली ऑफर्ड हर एक कप ऑफ शेक। तो वो जो पड़ोसन थी तो उसको उसके पापा ने जो है एक कप जो शेक का था वो ऑफ़र कर दिया, क्योंकि उसके पास एक घड़ा फुल भरा हुआ था शेक का, तो उसने उसको भी ऑफ़र कर दिया। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडली। तो जो लेडी थी उसने उसको लालच से पिया और थैंक किया ओल्ड मैन को। उसके बाद जो टैरो के फादर थे, टैरो ने उनको जो स्टोरी बताई कि ये मैजिक वाटरफॉल है वहाँ पर, तो उसने उसको थैंक किया और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ से छोड़ के उसको चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो उसने रात तक ये बात पूरे जो गांव में फैला दी कि वहाँ पर एक वाटरफॉल है जहाँ से शेक निकलता है। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स to the woodcutter's house. Each man heard the story of waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty.
पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो क्या हुआ कि शाम तक जब एक से दूसरे के बाद बात पहुंची तो पूरी बात गांव में फैल चुकी थी। तो बार बार लोग उससे मिलने आ रहे थे, कभी कौन आ रहा था, कभी कौन आ रहा था। तो सब कोई एक सिप, उनको सबको वो सिप दे रहे थे शेक का। तो सिर्फ जो 1 ही घंटा लगा, 1 घंटे से भी कम टाइम लगा, तो वो जो पिक्चर था, पॉट था मेड ऑफ मड, जो मिट्टी का बना हुआ घड़ा था, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग को जो टैरो था उसने स्टार्ट किया वर्क, जो स्टार्ट कर दिया पहले वाली मॉर्निंग से भी जल्दी। तो उसने क्या किया, अपने साथ एक बड़ा पिक्चर ले लिया अपना। तो उसके बाद उसने प्लान किया, इंटेंट कहते हैं प्लान को, कि वो सबसे पहले वाटरफॉल के पास ही जाएगा। देन व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने क्या पाया, सरप्राइज हो गया, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि उसके जो सारे नेबर थे वो वहाँ पर पहले से ही थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। तो उसने देखा उनके पास पिचर्स थे, जार्स थे, बकेट्स थे, और जो भी चीज़ें वो ले जा सकते थे वो मैजिक शेक लेने के लिए वो सब लेकर आए थे। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अब वो एक विलेजर आया और उसने अपने आप को घुटनों के बल झुकाया और अपना मुंह आगे करा कि वो वाटरफॉल से वो शेक को पिए। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन। देन ही शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। तो हुआ क्या कि जब उसने उसको पिया तो उसने कहा ये तो पानी है। उसने फिर पिया, उसने कहा ये पानी है। तो बड़ी तेज गुस्से से चिल्लाया कि ये तो पानी है, कुछ ये शेक नहीं है। देन क्या हुआ कि वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। वेयर इज टैरो, लेट्स अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. हुआ क्या कि वो चिल्ला रहा था कि हमको इन लोगों ने चालाकी करी है हमारे साथ। उस जो सारे गांव वाले थे वो चिल्ला रहे थे कि टैरो कहाँ है, टैरो कहाँ है, आज उसको इसी वाटरफॉल में डुबो देंगे। लेकिन टैरो जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो उसने क्या किया, अपने आप को जो रॉक के पीछे स्लिप कर लिया, छुपा लिया अपने आप को उसके पीछे। और वो देख रहा था कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो वो किसी को भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। जो सभी लोग अनक्लियर थे क्योंकि किसी को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि पानी है, वो तो टैरो ने बताया था कि वहाँ शेक है। तो उनको गुस्सा भी था और वो डिसअपॉइंटेड भी हो गए थे, निराश हो गए थे। तो विलेजर्स ने उस प्लेस को 1 बाय 1 करके छोड़ दिया। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तो टैरो जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से वो बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या ये सच है। वो आश्चर्यचकित हो रहा था कि वॉज द शेक ए ड्रीम, क्या शेक एक सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। इट वॉज द सेम फाइन शेक। तो उसने भी फिर से वो लिक्विड को अपने हाथ पे लिया और उसको अपने होठों से लगाया, लेकिन ये तो सेम शेक था जो पहले बहुत अच्छा सा शेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वो जो थॉटफुल था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता था, तो जो मैजिक वाटरफॉल था उसने केवल टैरो को ही डिलीशियस शेक दिया, और जो भी कोई दूसरा विलेजर गया वहाँ पर तो उसको सिर्फ कोल्ड वाटर ही दिया, ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पेरियर ऑफ जापान। ये जो स्टोरी थी टैरो की और मैजिक वाटरफॉल की थी, ये जो जापान के एम्पेरियर थे, जो शासक थे वहाँ के, उनके पास पहुँची। ही सेंट फॉर ए यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो उसने जो ये यंग वुड कटर था, टैरो था, उसको रिवार्ड के रूप में 20 गोल्ड के पीसेस भेजे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था और दयालु था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। तो उसने जो शहर में प्यारा सा फव्वारा था उसको भी टैरो के मरने के बाद उसको भी उसका नाम टैरो दे दिया, फाउंटेन को। दिस सेड द इम्पीरियर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऐसा राजा ने इसलिए किया, उसने जो शासक था जापान का, उसने इसलिए किया
कि सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स का ऑनर करें, अपने पेरेंट्स को सम्मान दें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।